चलिए, जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए अभी हम लोग देखेंगे यानी बाइनोमियल थ्योरम का मिडिल टर्म फाइंड करते रहे, है ना। बाइनोमियल थ्योरम का मिडिल टर्म फाइंड करेंगे अभी। यानी हम लोग मिडिल टर्म को कैसे फाइंड किए थे, इससे पहले वाला क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे। आज देखेंगे यानी मिडिल टर्म को फाइंड करेंगे और इससे थोड़ा यानी क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल अब क्या होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा, है ना। तो देखिए, मिडिल टर्म को फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास कितना फार्मूला था, दो फार्मूला, है ना। एक होता है इवन फंक्शन वाला और एक होता है ऑड फंक्शन वाला। इवन कहने का मतलब जिस पर पावर यदि इवन रहेगा तो क्या होगा, उसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा मिडिल टर्म को निकालने के लिए। और यदि किसी भी फंक्शन पर, है ना, जैसे कि किसी भी फंक्शन पर आपका यदि ऑड नंबर रहेगा पावर, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए आपको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना होगा, है ना। इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। और चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे मिडिल टर्म निकालना है आपको, तो मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले सपोज कीजिए ये कोई फंक्शन है x प्लस बी, है ना। इस पर पावर यहाँ n है ना। n कहने का मतलब n क्या हो सकता है, n इज एनी इंटीजर, है ना। वो पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि वो इवन है या फिर ऑड है ना। तो इवन और ऑड रहेगा तो हम लोग आसानी से उसको क्या करेंगे, यानी उसका मिडिल टर्म निकाल लेंगे, है ना। और एक बात आप लोगों को बता देते हैं, जैसे कि यहाँ क्या होता था, जैसे आप इसका एक्सपेंशन कीजिएगा तो एक्सपेंशन में हम लोगों का एक छोटा सा ट्विस्ट था। क्या था, यदि हम लोगों का पावर, क्या बोल रहे हैं हम, यदि हम लोगों का पावर यहाँ जितना भी रहेगा ना, यहाँ जितना भी रहेगा तो फंक्शन क्या होगा, यानी उसमें से 1 प्लस ज़्यादा आ जाता था। ये क्या हो जाता था, ये फंक्शन बन जाता था। यानी एक्सपेंशन करने के बाद यहाँ क्या बन जाता था, यदि पावर यहाँ सपोज कीजिए a प्लस बी है और इस पर पावर 3 है, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोगों का एक्सपेंशन यहाँ कितना टर्म का निकलेगा, 4 टर्म का निकलेगा, है ना। बात समझे कि नहीं, जितना पावर रहेगा उससे एक ज़्यादा निकलता था, ठीक है। चलिए थोड़ा सा फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 1 नंबर में और यहाँ लिखेंगे व्हेन n इज इवन, या क्या होगा, पहले इवन रहेगा तो n इज इवन, यानी n इज इवन नंबर। यहाँ आप नंबर भी लिख सकते हैं चाहे तो, है ना। n इज इवन नंबर, ठीक है। अगर n इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा, देखिए, यानी इवन नंबर है, ध्यान दीजिए। इवन नंबर कहने का मतलब सपोज कीजिए a प्लस बी है और n के प्लस पर क्या है, 6 है। तो आप ये बताइए, ये देखिए इवन नंबर है, 6 है, तो आपका जो यहाँ फंक्शन बन के रेडी होगा वो 6 + 1 होगा। मतलब आपका क्या हो जाएगा, यानी जितना फंक्शन पर पावर है उससे एक ज़्यादा हम लोगों का फंक्शन क्या होगा, निकलेगा। बात समझे। तो ये ऑड नंबर बन जाएगा आपका जो फंक्शन, यानी टर्म होगा आपका, टर्म क्या निकलेगा, ऑड नंबर निकलेगा, है ना। तो ऑड नंबर जैसे ये 7 देख पा रहे हैं, आपका ये निकल जाएगा 7 फंक्शन। तो इधर हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 3, है ना। और बीच में जो एक टर्म बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म होगा, है ना। तो इसके लिए फार्मूला होता है क्या, वेयर n इज ए, या व्हेन n इज ए इवन नंबर। तो यहाँ होता है इसका मिडिल टर्म, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए होता है क्या, n/2 और प्लस यहाँ हो जाएगा 1, और यही हो जाएगा आपका मिडिल टर्म निकल जाएगा। और मिडिल टर्म निकालने के बाद वो जनरल सोल्यूशन लगा दीजिएगा, है ना, आपका निकल जाएगा। अब देखिए इसी का दूसरा कहने का सेंस ये है, यदि हम लोग ऑड नंबर यदि हम लोगों का पावर में है तो यहाँ लिखेंगे व्हेन, दूसरा मार्कर का यूज़ करते हैं ज़्यादा बेहतर है। यहाँ लिखेंगे व्हेन n इज ऑड नंबर, n इज ऑड नंबर। चलिए n इज ऑड नंबर है, तो बताइए यदि ऑड नंबर है तो ऑड नंबर आएगा तो आपका, मान लिया ऑड नंबर कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल के लिए 3 है आपका ऑड नंबर, तो आपका जो एक्सपेंशन का जो टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, वो आपका क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑड नंबर में क्या होगा, एक ज़्यादा टर्म निकालेगा। यदि आपका टर्म इधर जैसे एक्सपेंशन कीजिएगा ना, आपका एक ज़्यादा टर्म निकलेगा, तो उस कंडीशन में आपका मिडिल टर्म होगा, क्या होगा मिडिल टर्म। देखिएगा तो यह देखिए मिडिल टर्म, ओके। तो मिडिल टर्म आपको मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए तो यहाँ मिलेगा आपको 1/2 और ब्रैकेट n + 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ 2 मिडिल टर्म निकलेगा। कैसे, सपोज कीजिए यहाँ आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्या है, सपोज कीजिए यहाँ पर ऑड नंबर आपका a प्लस बी है और इस पर ऑड नंबर 3 है, तो आपके पास टर्म कितना टर्म होगा, यानी 4 टर्म होगा। कितना,
4 टर्म। अगर आपके पास 4 टर्म है तो जैसे कि टर्म 1 और टर्म 2 और टर्म 3 और टर्म 4 है ना, क्योंकि पावर यहाँ इवन है, सॉरी ऑड है, तो आपका जो एक्सपेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो आपका यदि ये इवन हो गया तो इसका मिडिल टर्म कैसे निकालिएगा, इधर से एक और इधर से यहाँ, तो कहाँ मिडिल टर्म निकला ही नहीं। तो हम लोग करेंगे ये इधर का एक और इधर का एक, तो आपका मिडिल टर्म जो होगा ना वो टर्म 2 और टर्म 3 होगा। बात समझे कि नहीं। जब भी यदि हम लोगों का ऑड है ना, कहने का मतलब यदि कोई भी चीज़ पर पावर यदि ऑड नंबर है तो हम लोगों का मिडिल टर्म कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, है ना। तो 2 निकलेगा तो इसके लिए एक फार्मूला ये होता है, और एंड दूसरे के लिए 1/2, और यहाँ हो जाएगा n+1 और इधर +1 कर दीजिए, और ये मिडिल ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए एक टर्म ये हो जाएगा और एंड दूसरा टर्म ये हो गया, तो यही दोनों क्या निकलेगा, मिडिल टर्म निकलेगा। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए आप इसको उतार लिए होंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन में क्या है, यदि हम लोग यहाँ इसका पावर को अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, पावर 8 है। और 8 क्या है बताइए, 8 हम लोगों का इवन नंबर है, और इवन नंबर रहेगा तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, इसको हम लोग अभी हम लोग देखें। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या कि सिंस n इक्वल्स टू क्या होगा, सिंस n इक्वल्स टू 8 है, विच इज इवन नंबर। ओके, इवन, विच इज इवन नंबर। अब बताइए जब ये इवन नंबर है तो इसका टर्म निकालने के लिए अभी हम लोग उसका फार्मूला देखें और उस फार्मूला को यूज़ करेंगे तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, इवन नंबर निकलेगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, मिडिल टर्म क्या होगा, तो मिडिल टर्म हो जाएगा यहाँ मिडिल, देखिए पावर यहाँ इवन है तो आपका जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा, तो इसका मिडिल टर्म तो एक ही निकलेगा ना, तो एक निकलेगा। तो इसके लिए होता है फार्मूला कितना, यानी n/2 और +1। ओके, n/2 +1, तो यहाँ लगाइए फार्मूला, ये हो जाएगा आपका n के प्लस पर क्या होगा 8 /2 और +1, तो इससे कट जाएगा तो ये 4 + 1, यानी आपका मिडिल टर्म कितना निकलेगा 5। तो हम लोग 5th टर्म जो है ना, ये 5th टर्म अगर हम लोग 5th टर्म निकाल लेते हैं तो यहाँ पर a/3 + 9b पर पावर 8 है, तो इसका मिडिल टर्म हम लोगों को मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, यानी टर्म 5। तो टर्म 5 को हम लोग लिख सकते हैं, यह क्या होगा t4 और +1। अगर t4 और +1 रहता है तो इसका एक फार्मूला होता है ना। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आप लोग जानते हैं, बार बार लिखते हैं। सपोज कीजिए a + b है, इस पर पावर n है, तो आप अगर लिखना चाहते हैं कि r प्लस इतना, तो ये हो जाएगा NCR, और a पर पावर n - r और b पर पावर r, ये होता है फार्मूला, है ना, यही जनरल फार्मूला है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों को क्या मिलेगा, यानी n कितना है, तो n है 8, तो ये हो जाएगा आपका 8, और यहाँ देखिए NC, तो ये हो जाएगा यानी C हो जाएगा, ये n तो आपका 8 हो गया। R क्या है, तो R का काम कौन कर रहा है, यहाँ 4 है, तो यहाँ लिखिएगा आप 4, और A का काम कौन कर रहा है, A मतलब ये फर्स्ट वाला कहे तो A/ क्या हो जाएगा, A/3, ठीक है। और इस पर पावर क्या हो जाएगा 8 - 4, इसके बाद B हो जाएगा 9, और ये B है 6 नहीं है, ओके, ये 9B है ये, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना 9, और ये B है, और इस पर पावर कितना हो जाएगा R मीन्स 4। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, देखिए कैसे। तो यहाँ देखिए 8C4 है, तो ये 8 को 4 टाइम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा, और यहाँ 4 × 3 × 2 और मल्टीप्लाई, देखिए ये हो जाएगा A पर पावर 3 और इस पर पावर 4, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा B और इस पर पावर 4, ठीक है। अब ये हो जाएगा, देखिएगा मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ये दोनों मिलकर 6 हो गया, मतलब ये और ये कट जाएगा, है ना, यहाँ से आपको ये मिल गया, ये कट जाएगा, और ये 4 है तो 2 टाइम्स में 8 हो गया। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा 2 × 7 और × 5, और इधर देखिए मल्टीप्लाई A पर पावर 4, और यहाँ हो जाएगा आपका 3 पर पावर 4, और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 9 पर पावर 4, और मल्टीप्लाई B पर पावर 4। बात समझे। चलिए अब हम लोग क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। मल्टीप्लाई करने का क्या होगा, 2 × 7 मल्टीप्लाई
ये हो जाएगा आपका यानी 5 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 9 पर पावर 4 है ना, यानी 9 पर पावर 4 मतलब हो जाएगा आपका कितना, यानी 9 को 4 टाइम्स करेंगे तो 9 9 81 और फिर 9 9 81। तो एक काम कीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका 81 अक्रॉस ये 81 है ना, और ये हो जाएगा ए और बी, तो ये हो जाएगा ए पर पावर 4 इंटू बी पर पावर 4। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ हम लोग देखें तो इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। ठीक है ना, करेक्ट है ना, कोई दिक्कत। हाँ देखिए यहाँ मिस्टेक हो रहा था, ये देखिए 3 पर पावर 4 ये छूट गया, तो कहने का मतलब ये इसके नीचे हो जाएगा ना, 3 पर पावर 4 है ना, और ये रहेगा तो 3 पर पावर 4, तो 3 पर पावर 4 कितना हो जाएगा है ना, 3 मल्टीप्लाई 3 यानी ये हो जाएगा 9 27 है ना, ये हो जाएगा 81। तो 81 हो जाएगा तो ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये 70 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई ये 81 और ए पर पावर 4 और इंटू बी पर पावर 4। क्लियर है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7 है ना, और ये हो जाएगा 56 और इस पर एक जीरो लगा दीजिए और ए पर पावर 4 और इंटू बी पर पावर 4, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आप इसको उतार लीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ क्या है, माइनस वाला टर्म है, अगर माइनस रहेगा तो कैसे होगा, तो माइनस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पावर से पहले मतलब रखना है। यहाँ देखिएगा क्या है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2/x और इस पर पावर क्या है 10 है, और 10 है तो यहाँ 10 क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो फिर वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे व्हेन n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 है ना, व्हेन n इक्वल्स टू 10 इज इवन नंबर, तो हम लोग लिख सकते हैं इवन नंबर है तो क्या लिखेंगे, मिडिल टर्म कैसे होगा, मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म यहाँ हम लोगों को मिल जाएगा n/2 और +1, तो n/2 +1 दैट मीन्स ये हो जाएगा n के प्लस पर 10 और नीचे हो जाएगा 2 + 1, तो देखिए ये कट जाएगा 5 और +1 इक्वल्स टू 6 टर्म हम लोगों को निकलेगा। तो यदि आप इस एक्सपेंशन को आप क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो आपका जो 6 टर्म होगा वही आपका क्या होगा, मिडिल टर्म। देखिए एक छोटा सा आप लोगों को डेमो देते हैं, इस पर पावर कितना है 10 है, अगर इस पर पावर 10 है तो इसका एक्सपेंशन कीजिएगा तो कितना टर्म निकलेगा, 11 टर्म निकलेगा। तो 11 टर्म देखिए, ये T1 और ये T2 ये T3 और ये हो जाएगा आपका कितना T4, ये T5 T6 T7 और T8 T9 और T10 और T11 होगा कि नहीं होगा। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ मिडिल टर्म, तो इधर 5 1 2 3 4 यानी यहाँ से यहाँ इधर आधा हो गया और इधर देखिए इधर भी 5 टर्म 1 2 3 4 5, तो आपका जो ये बीच में यही तो मिडिल टर्म है ना। तो मिडिल टर्म देख पा रहे हैं, यहाँ क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो 6 वो होगा क्या, 6 तो ऐसे हम लोगों को पता चल गया कि ये 6 है। चलिए मिडिल टर्म 6 होगा, लेकिन 6 होगा तो वो नंबर क्या होगा, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, है ना, तो इसको समझेंगे। तो चलिए हम लोग क्या निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सिंस वी हैव टू 6 टर्म, तो 6 टर्म के लिए क्या होता है, यहाँ लिखेंगे टर्म 6 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका T5 + 1, अगर 5 + 1 हो गया तो फिर R + 1 वाला फॉर्म में आ गया, तो R + 1 का फॉर्म में यदि आ गया तो यहाँ R का काम कितना कर रहा है, R का काम हो जाएगा कितना 5 है ना, R का काम 5 हो गया, A का काम तो यहाँ है और B का काम भी यहाँ है, तो इक्वल्स टू लिखेंगे n, तो n कितना है 10 है, तो यहाँ हो जाएगा 10 CR, R का काम कितना है 5 है ना। इसके बाद A पर पावर n - R दैट मीन्स x² और इस पर पावर 10 - 5, ठीक है, और हो जाएगा मल्टीप्लाई B, तो B देखिए ये माइनस है ना, तो माइनस क्या कर दीजिएगा, -2/x कर दीजिए और इस पर पावर R मतलब 5, माइनस को बाद में निकाल लेंगे, है ना। अब देखिएगा इसको लिखेंगे, ये माइनस है ना, माइनस पर पावर कितना है 5, तो -1 आगे लिख दीजिए और इस पर पावर 5 कर दीजिए, बात खत्म, ये माइनस हट जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, 10 है तो 10 9 8 और 7 और एक बार होगा 6 1 2 3 4 5 और नीचे हो जाएगा 5 4 और ये 3 और मल्टीप्लाई 2। क्लियर है। और यहाँ हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा x² और इस पर पावर होगा 5, फिर तो x² और इस पर पावर 5 है, मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा आपका -2 और x होगा, है ना, और इस पर पावर 5 होगा, ठीक है।
अब ये एक काम कीजिए यहाँ, तो यहाँ देखिए यानी -1 पर पावर 5 है। अगर -1 पर पावर यदि ऑड नंबर रहेगा तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये यहाँ क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या क्या कट जाएगा हम लोगों का, देखिए कुछ ना कुछ यहाँ कैंसिल होने वाला है। देख लीजिए ये देखिए 5 है और ये देखिए 2 टाइम्स में कट जाएगा, है ना, ये कटा। चलिए और यहाँ देखिएगा क्या, ये 3 3 जा 9 ये कटा, और 4 से 4 2 जा 8 ये कटा, और ये 2 और ये 2 काट दीजिए, है ना। तो बचेगा क्या, बचा यहाँ पर देखिए ये 3 बचा, 3 मल्टीप्लाई, इसका बाद क्या बचा, 2 बचा, अब मल्टीप्लाई 7, अब मल्टीप्लाई 6, है ना। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, मल्टीप्लाई x पर पावर 2 और 5 यानी x पर पावर 10 और इनटू यहाँ हो जाएगा आपका कितना, यहाँ देखिएगा ये माइनस तो बाहर चला गया है, मतलब 2 पर पावर 5 बचेगा और नीचे बचेगा x पर पावर 5। बात समझे। तो यहाँ पर देखिए x पर पावर 5 है, मतलब ये पूरा 5 कटेगा और इस पर पावर 5 बचेगा, ठीक है। अब इधर देख लीजिएगा थोड़ा सा, तो इधर हो जाएगा आपका ये माइनस तो रहा, है ना। तो यहाँ देखिए 2 पर पावर 5 और यहाँ एक है 2, तो इसको यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पर पावर 6 मल्टीप्लाई 3, है ना। इसका बाद मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई फिर ये वाला 7 हो गया, और यहाँ x पर पावर कितना हो जाएगा 5, x पर पावर 5। अब चलिए इसको क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन कर लीजिए। सॉल्यूशन करने का मतलब ये देखिए ये कितना हो जाएगा, यानी 2 पर पावर 6 है तो कितना हो जाएगा, यानी 2 यानी 4 हो गया, और 8 यानी इसके बाद हो जाएगा 16, और 16 हो जाएगा 32 और ये 64 हो जाएगा, कितना 64, और ये देखिए कितना हो जाएगा 18, है ना। और 18 को 7 से करेंगे, देखिए 18 हो गया 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यानी 5 8 जा 56 और 7 और 5 12, ये हो जाएगा x पर पावर 5। फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस, और ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 64 x पर पावर 5, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या मिल गया, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए आप क्या कीजिएगा, इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज जितना भी है मिडिल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, पहले इसको उतार लीजिए। चलिए हो गया, उतार लिए होंगे, तो चलिए उतार लिए होंगे। तो आज का क्लास में आप लोग नोटिस किए होंगे, यानी आज का क्लास में हम लोग वैसा क्वेश्चन को लिए थे जिस पर पावर क्या था, इवन नंबर था, है ना। तो यदि पावर इवन नंबर रहेगा तो उसका मिडिल टर्म हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यदि इस पर पावर यदि ऑड नंबर रहेगा तो कैसे हम लोग इसको यानी इसका मिडिल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। और इसका मिडिल टर्म ऑड नंबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन इवन हो जाएगा। अगर एक्सपेंशन इवन नंबर हो जाएगा तो आपके पास 2 मिडिल टर्म निकलेगा, है ना। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में क्या है कि हम लोग मिडिल टर्म निकालेंगे, लेकिन 2 मिडिल टर्म निकलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए थैंक यू।